हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मेडिकल होता है वो मेडिकल प्रोसेस किस तरह होता है, किन किन हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होगा, कौन कौन से पॉइंट है वो मेड चेक किए जाएंगे और किन में आपको है जो पॉइंट मिल सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट अच्छे मार्क्स भी ले आता है, फिजिकल भी अच्छा कर लेता है, लेकिन किसी मेडिकल पॉइंट की वजह से है वो सारे सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाता है। दोस्तों, अब तक मैंने दो मेडिकल दिए हैं। एक तो मेरा पहला मेडिकल हुआ था 2018 में, एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरा मेडिकल हुआ था। वो मेडिकल हुआ था एयरफोर्स वालों के द्वारा ही, जैसलमेर में मेडिकल हुआ था। और दूसरा मेडिकल वो था दिल्ली पुलिस का। और जो मेरे टाइम मेडिकल हुआ था वो कोरोना की वजह से हमें खुद को ही मेडिकल करवा के लाना था। और इसके अलावा बात करूँ 2023 की जो भर्ती थी, उसमें मेडिकल है वो पैरामिलिट्री को दिए गए थे, क्योंकि मेडिकल प्रोसेस को जल्दी ख़त्म करना था। उसी वजह से पैरामिलिट्री को मेडिकल दे दिए गए थे। लेकिन 2025 की नई भर्ती आने वाली है, उसमें मेडिकल है वो दिल्ली पुलिस खुद ही करवाएगी। और उसमें जो आपके मेडिकल हैं वो दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आपके मेडिकल होंगे। 17-18 लगभग ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जिनमें आपके मेडिकल होंगे। और मेडिकल में बात करूँ तो काफ़ी इजी मेडिकल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप अच्छे मार्क्स लिया तो आपका फिजिकल अच्छा हो जाता है। और अगर आप मेडिकल के लिए अगर आपको बुला लिया जाता है तो वो लगभग आपके फाइनल 99% चांस होते हैं कि आपका क्लियर हो ही जाता है। लेकिन कई बार ऐसी इशू हो जाते हैं जिसकी वजह से आप अनफिट हो जाते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेडिकल पॉइंट है वो चेक किए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस दिन आपका मेडिकल होता है उस दिन आपको जल्दी 6 से 7 बजे रिपोर्टिंग करनी होती है। जाते ही आपके जो ब्लड टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, जिसमें क्या है कि अलग अलग डॉक्टर के पास जाके आपको चेक करवाना होता है। जैसे ऑर्थो वाले के पास हो गया, ईएनटी वाले के पास हो गया, सर्जन के पास जाके आपको अपना वो जो भी मेडिकल है वो कंडक्ट करवाना होता है। तो इसमें जो मेनली आपके पॉइंट्स हैं वो चेक किए जाते हैं, जिसमें पहला हो गया आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है। और दूसरा आपका यूरिन का टेस्ट लिया जाता है। इसके अलावा एक्सरे किया जाता है, टेटू, और जो भी अगर आपके कोई सर्जरी हो रखी हो तो सर्जरी भी चेक की जाती है। इसके अलावा हैंड एंगल यानी जो कैरिंग एंगल होता है, किसी के हाथ टेढ़े होते हैं तो वो चीज़ भी चेक करते हैं। और नोकनी, सबसे ज़्यादा इशू है वो नोकनी के, मुझे स्टूडेंट कहे हैं। एक मेरा वीडियो था स्ट्रेटजी पे, उस पर लगभग 150 से ज़्यादा कमेंट मुझे सिर्फ नोकनी के मिले हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा इशू होते हैं, तो नोकनी की जो भी प्रॉब्लम है वो हम आगे देख लेंगे, उसमें मैं आपको सोल्यूशन भी बता दूंगा। इसके अलावा जो ड्रॉपिंग शोल्डर टेस्ट भी आपका होता है, फ्लैट फिट भी चेक किया जाता है, स्वेट पाल्म यानी जो आपको हाथों में पसीने आते हैं। इसके अलावा किसी की स्किन प्रॉब्लम है, एलर्जी वगैरह हो रखी है, और किसी के जलने का निशान हो रखा है, और आपके आई टेस्ट है वो भी करवाया जाता है। इसमें भी हम बात करेंगे कि अगर आप लेज़र करवाते हो तो उसका भी क्या सोल्यूशन है। और कलर यानी जो कलर ब्लाइंडनेस है वो भी चेक होता है। इसके अलावा वेरिकोज वेन, किसी के पैरों के पीछे नसें होती है उभर के आ जाती है। इसके अलावा आपके आँख और नाक भी चेक होते हैं। और टीथ, बीपी पल्स आपका चेक कर लिया जाता है। ओवरवेट अंडरवेट है उसके बारे में हम बात कर लेंगे, वो बस नॉर्मली चेक किया जाता है। इसके अलावा पाइल्स की प्रॉब्लम है तो वो भी इसमें काफ़ी दिक्कत देती है। और प्राइवेट पार्ट का जो टेस्ट होता है, इसके अलावा चेस्ट का टेस्ट होता है। 6 फिंगर यानी किसी की 6 अंगुलियाँ हैं तो उसका क्या सोल्यूशन है। और इसके अलावा हर्निया टेस्ट भी आपका होता है। तो दोस्तों, अब वन बाय वन हम सारे टॉप जितने भी मेडिकल पॉइंट हैं उन सभी पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा रह सकता है, और जितने भी पॉइंट हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो है ब्लड टेस्ट, यानी सबसे पहले जब भी आप जाते हो तो आपका ब्लड टेस्ट कर लिया जाता है। ब्लड टेस्ट में ऐसा है कि अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो तब आपको कोई दिक्कत हो सकती है, बाकी नॉर्मली होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा यूरिन टेस्ट भी आपका करवाया जाता है, बीपी चेक की जाती है, और एक्सरे करवाया जाता है आपके चेस्ट का। और पांचवा वह जो वेट का, अगर किसी का वेट ओवर वेट या अंडर वेट है, तो काफ़ी लड़कियों ने मैसेज किया था कि उनका वेट काफ़ी कम है, उनकी हाइट अच्छी है लेकिन 40-50 किलो ही वेट है। तो देखो, वेट का कोई इशू नहीं होने वाला है। अगर आप फिजिकल क्लियर कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपका वेट कम है तो अच्छी डाइट लो, अपना वेट बढ़ाओ। और अगर कोई ओवर वेट है तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल करो, ताकि आप अपनी बॉडी को मेंटेन रख पाओ। बाकी वेट का कोई इशू नहीं होने वाला है, चाहे जितना भी वेट हो सारा चलेगा। और अगली बात हम करेंगे आई साइट पे का। जितने भी मेरे साथियों की आंखें कमज़ोर हैं उनको एक बात कह देना चाहता हूँ कि अगर आप वहाँ पे चश्मा पहन के चले गए तब तो दिक्कत हो सकती है, आपको मेडिकल पॉइंट मिलेगा, आप अनफिट भी हो सकते हो। अगर आप वहाँ लेज़र ऑपरेशन करवा के जाते हो तो आपको फिट माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आंखें हैं वो ABCD बढ़ा के जो आप चेक करवाने जाते हो, तो इसी तरह आपको ABCD बढ़वा के आंखें चेक कर ली जाती है। और एक मेडिकल इशू होता है आंखों में, जैसे जैसे आप नीचे इस पिक्चर में देख सकते हो, ये आँख तो सही है लेकिन इसमें थोड़ा टेढ़ा देख रही है, टेढ़ा मेढ़ा देखना, तो उसमें आपको मेडिकल पॉइंट है वो मिलता है।
और इसके अलावा इसमें भी सेम पिक्चर है जैसे साइड में देख रही है, तो इसमें भी मेडिकल इशू आपका बनता है। और अगली हम बात करेंगे कलर विज़न के बारे में। जितने भी मेरे साथी ऐसे हैं, एक बार अपना कलर विज़न चेक कर लेना। जैसे इस स्क्रीन में आप देख सकते हो, इसमें 12 लिखा है, इसमें 8 है, 6 है, 29 है, 57 है। कई साथी ऐसे होते हैं जिनको ये बीमारी बहुत कम होती है, 1 लाख में से एक आध स्टूडेंट को होती है। उनको क्या है कि इन कलर में से वो नंबर को पहचान नहीं पाते हैं, तो इसमें भी आपका मेडिकल का इशू बनता है। अगर मान लो कभी भी आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अगर आप पेपर देते हो, उस मेडिकल देते हो, उसमें अगर आपको कलर विज़न का अगर मिल जाए, कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट, तो उसे आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। क्योंकि दिल्ली पुलिस के मेडिकल का जो प्रोसेस है उसमें एक चीज़ ये है कि सिर्फ ड्राइवर की जो वैकेंसी है उसमें अगर आपको कलर विज़न है तो आपको परमानेंटली अनफिट किया जाएगा। और बाकी किसी भी जो भी अगर आप सब इंस्पेक्टर का देते हो या कांस्टेबल का, तो उसमें आपको अनफिट नहीं किया जाएगा। और अगली बात है हमारी टैटू पे, क्योंकि काफ़ी साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाथों पे टैटू बनवा रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका छोटा टैटू है 2 3 या 4 सेंटीमीटर तक का या लास्ट 5 सेंटीमीटर तक का, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने जैसे इस लड़की के हाथ पे ये बड़ा सा टैटू बन रखा है, और या फिर ये एक पूरा हाथ ही गुदवा रखा है उसमें, और जैसे लड़कों के आजकल फैशन चल रहा है इस तरह के टैटू बनवा रखे हैं, और अगर आपका ये टैटू राइट हैंड में है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने टैटू हैं वो रिमूव करवा लो। अब आजकल तो टैटू रिमूव भी होने लग गए हैं, क्योंकि बाद में देखो किसी छोटी सी चीज़ की वजह से आप अनफिट हो जाते हो, तो फिर वो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर कोई छोटा टैटू है 4 से 5 सेंटीमीटर का, तो वो चीज़ें चल जाती है। अगर कोई नाम वगैरह है, कोई छोटा साइन वगैरह है, तो वो चीज़ें चल जाती है। अगली बात करते हैं हम टीथ पे। तो टीथ का ऐसा है कि अगर काफ़ी ऐसे कमेंट थे कि मेरे एक एक या दो दांत में मसाला है। एक लड़की ने मुझे कमेंट किया था कि उसके 31 दांत ही हैं, तो क्या उसे मेडिकल में फिट कर देंगे। तो उसको मैंने मैसेज किया था कि मेरे दांत 30 ही हैं। तो आप समझ सकते हो उसको कितना अच्छा रिप्लाई मिला होगा। अगर आपके दांत ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, आगे पीछे हैं, या फिर जैसे इस तरह का इशू है, किसी के कीड़े वगैरह लग रखे हैं, और ब्रेसल्स वगैरह आपको लगा के नहीं जाना है वहाँ, और जैसे ये कोई जुबा केसरी वाला है, अपने दांत हैं वो अच्छे से साफ करवा लेना। जैसे इस लड़की के भी दांत देख सकते हो, वहाँ पे आप आपको बस अपने दांत हैं वो अच्छे से साफ करके जाने हैं। अगर किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो आप ब्रेसल्स लगवा के उन दांतों को ठीक कर सकते हो, और जो कीड़े वगैरह लगे हैं उनमें कोई इशू नहीं होता है। और जैसे किसी के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जैसे इस तरह के दांत हो रखे हैं, तो उनको 100% है मेडिकल का पॉइंट मिलेगा। और सारे पॉइंट हम लास्ट में देखेंगे कि सबका सोल्यूशन क्या है, किस तरह आपको अनफिट करेंगे, उससे बचना है, वो बात हम लास्ट में करेंगे। अगली बात हम करेंगे कैरिंग एंगल। जिन भी साथियों के हाथ ये इस तरह के आप देख सकते हो जिन तीनों फोटो में, अगर इस तरह की स्थिति है तो आपको उसमें मेडिकल का इशू हो सकता है, आपको पॉइंट मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो है नोकनी का। बहुत ज़्यादा कमेंट मिले थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी होती है, लड़कों में भी होती है, लड़कियों में भी होती है। क्योंकि जो आपके नॉर्मल पैर होते हैं वो इस तरह होते हैं, जब आपको सीधा खड़ा करवाया जाता है तो इस तरह की आपकी पोजीशन होनी चाहिए। लेकिन कई बार ये वो चीज़ होती, जो आप बीच वाले देख रहे हो, ये होती है बॉल एग, यानी आपके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है घुटनों के बीच में। और ये होती है नोक नी की पोजीशन, जिसमें आपके घुटने टच हो रहे होते हैं। तो देखो इसमें आपको मेडिकल का पॉइंट मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में सही से चेक भी नहीं करते हैं, अगर मान लो चेक कर लिया तो उसमें आपको मिल जाता है पॉइंट। तो अगर आपको इस पॉइंट से बचना है तो आप अभी से इसमें थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करते रहो। और जब भी आप रात को सो तो अपने दोनों घुटनों के बीच में एक तकिए को फंसा के सोना है। इससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, नौकनी ठीक हो जाता है। नौकनी कोई बड़ा इशू नहीं है। और अगली हम बात करेंगे ड्रॉपिंग शोल्डर के बारे में। जैसे कई साथी ऐसे होते हैं जिनका देखो आप देख सकते हो, एक शोल्डर थोड़ा ऊपर होता है, एक नीचे होता है, तो इसमें भी आपको मेडिकल पॉइंट मिलता है। देखो मेडिकल में आपकी सारी चीज़ें सारी चेक की जाती हैं, बस वो हॉस्पिटल पे थोड़ा डिपेंड होता है कि कौन थोड़ा लाइटली लेता है, कौन टाइट करता है। और अगली बात हम करें फ्लैट फिट पे। फ्लैट फिट से मतलब है कि जैसा ऊपर वाली फ़ोटो में देख सकते हो, उसमें ये आपको जो पैर है वो नीचे से पूरा ज़मीन से चिपक जाता है। और नॉर्मल पैर होता है उसमें वो थोड़ा ऐसे उठा हुआ रहता है, जैसे हम कहते हैं ना चांद बना हुआ। बस जिसके चांद नहीं बना है उसका मेडिकल का पॉइंट बन जाता है। तो इसका भी सॉल्यूशन हम लास्ट में बात करेंगे। और अगला है जो है आपके जो हाथों में पसीना आता है, इसका भी 100% आपको मेडिकल का पॉइंट मिलता है। अगर किसी के ये दिक्कत है तो उसमें आपको मेडिकल पॉइंट मिलेगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है।
और जैसे स्किन प्रॉब्लम के बारे में बात करी थी, किसी के एलर्जी वगैरह हो रखी है हाथों में पैरों में, किसी के सफ़ेद इस तरह के दाग होते हैं, तो उसमें भी आपका मेडिकल इशू होता है। और अगली हम बात करेंगे जैसे आपके जो बर्थ मार्क है, कोई कोई जला हुआ निशान है, तो उसमें कोई खास आपकी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बर्थ मार्क है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको मेडिकल पॉइंट वगैरह नहीं मिलता है। और अगली हम बात करेंगे जैसे पाइल्स हो रखे हैं किसी को, तो उसमें भी मेडिकल पॉइंट आपको मिलता है। और जैसे चेस्ट का ऐसा है कि किसी की चेस्ट बहुत ज़्यादा दबी हुई है या बहुत ज़्यादा उभरी हुई है, तो अपने पुशअप्स लग करो, आपकी चेस्ट है उसमें ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो उसमें आपको पॉइंट मिल जाता है। अगली हम बात करेंगे वेरिकोस वेन के बारे में। वेरिकोस वेन क्या है कि जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, रनिंग वगैरह करते हो, तो जो आपके पैर हैं वो पीछे की नसें हैं उसमें इस तरह की गांठें बन जाती हैं। तो इसमें भी आपको, अगर आपकी ये चीज़ है तो मेडिकल इशू आपका इसमें भी होगा। और अगली हम बात करें हर्निया के बारे में। अगर किसी ने हर्निया का ऑपरेशन करवा लिया है तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे प्राइवेट पार्ट में अगर हम बात करें कि आपका वेरिकोसिल चेक होता है, इसके अलावा एक हाइड्रोसिल भी आपका होता है। वेरिकोसिल और हाइड्रोसिल लगभग सेम ही होता है। हाइड्रोसिल में आपका है जो टेस्टिस में पानी भर जाता है, और इसके अलावा वेरिकोसिल में टेस्टिस में सूजन आ जाती है। और हर्निया का ऐसा है कि, और हर्निया, वेरिकोसिल और हाइड्रोसिल में अगर आप सर्जरी करवा लेते हो, ऑपरेशन करवा लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई मेडिकल इशू नहीं होता है। और अगर आपके ऐसी ये चीज़ें हैं तो आप इसमें ऑपरेशन करवा लो, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, आपको उसमें मेडिकल पॉइंट वगैरह नहीं मिलते हैं। और अगली हमारी बात होगी नोज़ पे, यानी किसी के नाक की हड्डी अगर टेढ़ी है इस तरह की, यानी ईएनटी का जो डॉक्टर है वो इसे चेक करता है। अगर बीच की हड्डी है वो इस तरह की टेढ़ी है, नॉर्मल जो हड्डी होती है वो इस तरह सीधी होती है, और इसमें ये थोड़ा ऐसे टेढ़ी हो रखी है, तो इसमें आपको मेडिकल पॉइंट मिलता है। सॉल्यूशन सबका लास्ट में बताऊंगा। और अगली हम बात करेंगे सर्जरी के बारे में। काफ़ी मेरी बहनें ऐसी हैं जो जैसे किसी की शादी हो रखी है तो प्रेगनेंसी की वजह से उनके ऑपरेशन वगैरह हो रखे होते हैं, सर्जरी हो रखी होती है, तो उसका भी कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपकी सर्जरी में अगर आपको जब भी पॉइंट मिलता है तो उसमें अगर आपका कोई ऑर्गन डैमेज हुआ हो तब आपको उसमें मेडिकल पॉइंट मिलता है, इसके अलावा आपको कोई भी मेडिकल इशू इसमें नहीं होगा। तो ये जितने भी पॉइंट थे उस पर हमने बात कर ली है, और अब हम बात करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर कोई मेडिकल इशू हो जाता है तो क्या हमें परमानेंटली अनफिट कर देंगे, प्रोसेस से बाहर कर देंगे? तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया और मेडिकल की लिस्ट में आपका नाम आ गया और आप मेडिकल देने चले गए, तो आप 100% फिट हो। 100% आपको फिट किया जाएगा, किसी भी पॉइंट में बाहर नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें मैंने जो आपको बताई है कि ये चीज़ें आपकी चेक की जाती है, इनमें आपको पॉइंट मिल सकता है, और दिल्ली के डॉक्टर हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है, तो नॉर्मल मेडिकल होता है, कोई इशू नहीं है। सारी बातें मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि आप क्योंकि काफ़ी मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, उनको नोक नहीं है, आंखें कमज़ोर है, ये वो है। और आंखों आंखों के लिए स्पेशली बोल दूं कि आप अपना जो लेज़र ऑपरेशन करवा लो, ये आप ही के लिए बेनिफिट में है, क्योंकि कई बार इशू हो भी जाता है। तो आंखों के लिए ऑपरेशन करवा लो, आपके लिए भी अच्छा है, नोकने वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपका कोई भी कैसा भी इशू है तो वो सारा सोल्व हो जाता है। वीडियो में मैं आपको सारी बात नहीं बता पाऊँगा, तो आप अपने आप समझ जाओ ये चीज़ें। कोई फेल नहीं होने वाला, सारे पास है, बस आपको फोकस करना है तो उसे अपने पेपर पे, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, और अपने फिजिकल पे। बस ये दो चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है, मेडिकल अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो, और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। मेडिकल से रिलेटेड कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, सब हो जाएगा, आप बस तैयारी पे ध्यान रखो। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।